नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपका ये साइंस का सेशन ले रही हूँ। जैसा आप जानते हैं, हम लोगों ने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है, परमाणु की संरचना। आज हम उसका एक और सेशन ले रहे हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे आज परमाणु की संरचना किस प्रकार, जैसे जो साइंटिस्ट ने किस प्रकार अपने एक जो रिसर्च करी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पेश की थी। तो हम लोग सबसे पहले अपनी बुक खोलते हैं और देखते हैं आज हम किन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए खोलते हैं अपनी बुक। सो बच्चों, आप लोगों की बुक आप लोगों ने भी ओपन कर ली? हाँ, वेरी गुड। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, मेन अगर जो हम देखें, आज जो परमाणु मॉडल हम जिनके द्वारा पेश करा गया है, वो सबसे पहले वो है टॉमसन। तो टॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा पहले जो हमने पढ़ा है उसका रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो जैसा जानते हैं आप कि डाल्टन ने जो पहले एक सिद्धांत दिया था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य हैं, वो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में समझ लिया कि परमाणु अविभाज्य हो सकते हैं। मींस उनके अंदर और भी कुछ एक ऐसे हमें कण मिले हैं जो परमाणु से भी छोटे होते हैं। और मेन जो हमें कणों के बारे में पता चला था, वो पता चला था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, है ना। इससे पहले वाले सेशन में हमने इसके बारे में बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो खोज हुई थी, उस खोज के कारण जो डाल्टन की जो थ्योरी थी वो उस पर अब वो गलत साबित हो रही थी। अब जो सबसे ज्यादा एक आवश्यक हमें ये जानना था कि ये जो इलेक्ट्रॉन और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन, ये जो है ये परमाणु के अंदर किस प्रकार एक उनका व्यवस्थित है, किस प्रकार उनका एक अरेंजमेंट है, ये एक हम लोग को नहीं मालूम था। क्योंकि देखिए, जब हमें कोई चीज एक मालूम हो जाती है, अगर हम कहें कि हमें मालूम है ये घर है ना, और लेकिन हम फिर ये जानना चाहते हैं कितने कमरे हैं, कितने बाथरूम है, फिर वो कितनी क्या किचन का क्या है, फिर हम ये जानना चाहते हैं कि किस डायरेक्शन में है, पीछे है किचन, आगे है किचन, रूम एक साथ है, एक गैलरी रूप में है या आमने सामने है। तो इस प्रकार हमारी जानने की इच्छा होती है। इसी प्रकार जब ये पता चला कि परमाणु के अंदर हमें दो कणों के बारे में पता चला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तब हमें उनका जानने की भी इच्छा हुई कि किस प्रकार एक परमाणु में वो व्यवस्थित होते हैं। तो इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने बहुत खोज की और विभिन्न प्रकार के मॉडल भी प्रस्तुत किए, और उसमें जो सबसे पहले मॉडल दिया था वो जे टॉमसन ने पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। तो आप ये जो मैंने अभी ग्रीन से मार्क करा है, ये मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपके ऐसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और खासतौर से जब हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस करते हैं या कभी किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, तब भी ये पूछा जाता है कि परमाणु मॉडल किसने दिया था। तो अब हम लोग सबसे पहले किसने दिया था, तो अब हम लोग आज बात करने जा रहे हैं टॉमसन के परमाणु मॉडल की। तो टॉमसन ने परमाणु की संरचना से रिलेटेड जो एक मॉडल प्रस्तुत किया, और उसको उन्होंने एक माना था जैसे क्रिसमस केक होता है। देखिए, बाहर अब हमारे कंट्री में उस समय केक का नहीं कॉन्सेप्ट था, अब हो गया है, लेकिन जहां जिस कंट्री में जो रहते हैं, वो अपने कुछ जो रोजमर्रा जिससे लोग रिलेट कर सके उसका से कंपेयर करते हैं। तो उन्होंने एक माना कि जैसे ये क्रिसमस केक की तरह है, और इनके अनुसार जो था परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, परमाणु एक धनावेशित गोला था। ये सारे ये जो मैं पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ, मार्क करते जाए, क्योंकि क्या क्या उन्होंने थ्योरी दी है वो हमें जानना जरूरी है। और ये जो उन्होंने ये माना कि ये जो पूरा एक परमाणु है ये धनावेशित है, मीन्स उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जैसे हम केक में सूखे मेवे लगा देते हैं, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन उस पर होते हैं। मींस जो एक उसका स्ट्रक्चर उन्होंने केक के रूप में माना, और जैसे हम ऊपर एक डेकोरेट कर देते हैं केक पर, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड
उस स्ट्रक्चर पर हैं। और इसमें अगर हम चाहें तो अगर केक नहीं, हम तरबूज का भी आपकी, क्योंकि बुक से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें जैसे आप ये ले लीजिए कि कोई एक तरबूज है और उसमें और ये जो एक तरबूज का उदाहरण लेकर वो समझा रहे हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये बीज की तरह एक उसमें धसे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन उन्होंने माना कि वो एक बीज की तरह है। ये है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो ये देखिए कि जैसे मतलब आप देखें गोल केक भी, या आप तरबूज मान ले, तो जो लाल भाग है जो हम खाते हैं वो उन्होंने एक माना कि वो वैसे धनात्मक गोला है, और उसमें जो बीज है वो एक इलेक्ट्रॉन के रूप में उस पर एक प्रेजेंट है। तो ये अभी थॉमसन जी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जो उनका मॉडल का समझ रहे हैं उसको समझ लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने एक उसका कैसा एक दिखता है वैसा एक दिया, लेकिन जब उनको उन्होंने एक्सप्लेन करा तो उन्होंने क्या कहा कि परमाणु धन आवेश जो गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। क्योंकि इनका क्या है, जितने हमारे ऋणात्मक अगर कण है उतने ही धनात्मक कण है, तो वो दोनों आपस में कैंसिल कर देते हैं। जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को कैंसिल करते हैं, अगर हम कहें कि आपका -3 + 3 आंसर क्या आएगा, 0। इसी प्रकार उन्होंने माना कि अगर हम कह रहे हैं एक जो ये जो आपके प्रोटॉन्स है वो आपके 3 है, इलेक्ट्रॉन 3 है, हमने ये पक्का हो गया था प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो +3 -3 कैंसिल आउट 0। तो इसलिए जब हम कह रहे हैं 0 का अर्थ है कि उस पर कोई भी आवेश नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि परमाणु जो है धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्य रूप से उदासीन होता है। तो अगर हम उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो उदासीन माना जाता है, और वैसे और जो एक बेस बना हुआ है वो पूरा धनावेशित कणों से बना हुआ है। तो ये जो था आपका थॉमसन का जो मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई थी, किंतु जो और जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा, क्योंकि हर जगह अपनी रिसर्च चल रही थी, तो यहाँ पर कुछ और जो वैज्ञानिक थे वो जो थे तो दूसरे जो वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता था। तो मैं एक्चुअली आपके सामने ये लाइन पढ़ना चाह रही थी कि क्यों आगे की ये हम इस लाइन से ये समझ में आ रहा है क्यों एक आगे और रिसर्च हुई, क्योंकि जो जैसा जैसा आगे और जो साइंटिस्ट अपना देख रहे थे, तो ये जो उदासीनता की जो बात आ रही थी वो उनको एक समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि हम कंडक्टिविटी देख रहे थे कि हमने जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में देखा कि हम दो चीजों को जब रब करते हैं तो उसमें एक चार्ज आ जाता है, और उसके अंदर अब हम कह रहे हैं चार्ज, लेकिन उस समय वो ये एक समझते थे कि उसके अंदर कुछ एक ऐसी चीज क्रिएट होती है जो दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है। और मैग्नेट हम जानते हैं कि एक मैग्नेट होता है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक इसका जो कंगा है वो हम अगर प्लेन लेकर जा रहे हैं तो कुछ अट्रैक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन सिर पर रगड़ने से वो कागज के छोटे छोटे तिनकों को अपनी तरफ ले रहा है, जैसा हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था। तो इस प्रकार जो वैज्ञानिक थे वो अपनी रिसर्च कर रहे थे, और इन्होंने जो उदासीन की जो व्याख्या की थॉमसन ने कही थी उससे वो इतने ज्यादा प्रभावित नहीं थे। फिर इसके बाद हमारे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है जो मैं अगले सेशन में लूंगी, लेकिन इस समय जो आज हमने थॉमसन के परमाणु मॉडल का पढ़ा उसका हम नोट देख लेते हैं। सो बच्चों, थॉमसन का परमाणु मॉडल का देखें तो जे थॉमसन, एक तो आपको पूरा नाम मालूम होना चाहिए, ने सर्वप्रथम परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था।
जे थॉम्सन के मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेश गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इस कारण परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। तो आपको से ये पूछा जा सकता है कि थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या था, तो तब आप ये उत्तर देंगे। ठीक है, ये आपका बुक में भी है और ये मैंने आपको नोट फॉर्म में भी दे दिया, तो आपको ये याद रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेशन एंड करने से पहले थोड़ा जो हमारा थॉम्सन जी के बारे में बताया गया है वो हम जरा सा पढ़ लेते हैं बुक से। सो बच्चों, थॉम्सन जे थॉम्सन का ये ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे और इनका 1856 में जन्म हुआ था। 1940 में इनकी डेथ हो गई थी। 18 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। मैनचेस्टर में के कीचम हिल क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये सारे जनरल नॉलेज के बातें हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि किसने क्या क्या खोज की थी, उसमें किसको नोबेल प्राइज मिला था, ये आपको मालूम रहे तो बहुत अच्छा। कंपटीशन में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब वो 35 वर्ष तक के वे कैम्ब्रिज के में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और हमारे जो डिफरेंट जो फील्ड में जो हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे होते हैं उनको इसका ये पुरस्कार मिलता है। तो ये आपको पता चला और ये आपको याद रहना चाहिए कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, ये आपसे कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, फिर आप लोगों को लगता है कि हमने कहीं पढ़ा तो नहीं था, लेकिन सब आपकी बुक में होता है। सो बच्चों, आज हम लोगों ने जे थॉम्सन ने जो एक परमाणु मॉडल का एक स्ट्रक्चर दिया था उसके बारे में समझा और उन्होंने ये एक बताया कि एक वो पूरा जो उसका बेस जो होता है वो धनावेशित होता है और ऋण आवेश, जैसे तरबूज में बीज या केक पर जैसे हम डेकोरेशन के लिए मेवे कुछ डालते हैं, इस प्रकार वो फैले हुए हैं। तो ये एक पता चला। लेकिन परमाणु उदासीन है, ये बहुत से साइंटिस्ट को ये समझ में नहीं आ रहा था, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो और भी साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करी और अपने मॉडल दिए थे। तो नेक्स्ट सेशन में हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।